हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जिसका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो उन्हीं के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आपकी 12वीं क्लास है, ठीक है? 12वीं क्लास है, प्लेलिस्ट नीचे बना दी गई है। जिसका भी आरपीएफ का एग्ज़ाम है, तो ये 12 क्लास आपको पूरी देख लेनी चाहिए। और मैं आपको 30 प्लस क्लास आपको कराऊँगा। अगर आपने ये 30 प्लस क्लास देख ली, तो आपका आरपीएफ का एग्जाम जो है चुटकियों में उड़ जाएगा। ठीक है, जीके का जो क्वेश्चन है वो आपका बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। मैं आपको लिख कर देता हूँ, ठीक है? बस ये क्वेश्चन कर लेना आप जो मैंने प्लेलिस्ट में डाले हैं, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इसका टेलीग्राम का लिंक में नीचे दिया है वीडियो में, वहां पर जुड़ जाइए ग्रुप में, और आपको इसकी पीडीएफ भी वहीं पर दे दी जाएगी। और डेली उसमें क्विज पूछे जाते हैं और करंट अफेयर भी पूछी जाती है। इसमें आपको 10 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर के मिलने वाले हैं, और अन्य जानकारी भी मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ देने वाला हूँ। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू कर लेते हैं। तो वर्तमान में भारतीय रेल के कितने जोन है, ये आपको बताना है। तो आंसर होगा आपका 18 जोन है रेलवे के, ठीक है? ये आपको पता होने चाहिए। तो रेलवे के किस प्रकार के जोन है, कैसे कैसे होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैंने एक फोटो लगाया जिसमें आपको दर्शाया गया है कि ये किस प्रकार के जोन है। तो इसमें 4 तो दिशाएं होती है पहले, और उसके इर्द गिर्द जितने भी जो होते हैं, बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, तो उनको जोन में बांट दिया जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 जोन होते हैं। डिटेल में बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने डिटेल लिखी है। भारतीय रेलवे की प्रशासन और संचालन की सुविधा के लिए जोन में बांटा गया है। जोन आगे डिवीजन में बटे होते हैं, और हर डिवीजन में एक डिवीजन मुख्यालय होता है। देश में कुल 70 मंडल है। हर मंडल का नेतृत्व एक मंडल रेल प्रबंधक करता है, जो जोन के महाप्रबंधक को रिपोर्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 जोन, ठीक है? 18 जोन इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने कुछ डिटेल दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि भारतीय रेलवे के 18 जोन है, ठीक है? कौन कौन से ये भी देख लीजिए। दक्षिण तटीय रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वी तट रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और उत्तर पश्चिमी रेलवे, ठीक है? दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे। ये आपके 18 जोन है। एक एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड रखा है, और यहाँ पर आप सभी 18 जोन जो है क्लियर हो जाएंगे। आप एक बार इनको रिवाइज जरूर करें, या फिर अपनी कॉपी में जरूर लिख लें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। या मैं आपको लिख कर देता हूँ। तो आंसर होगा आपका शक संवत पर, शक संवत पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग संघ संवत पर आधारित है, जिसके कारण जो है कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में इसको चलाया था। भारत सरकार ने अपने सरकारी कामकाज के लिए इसे 12 मार्च, ठीक है, सॉरी 22 मार्च 1957 को इन्होंने इसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया था, ठीक है? ये आपको याद रखना है। तो इसमें महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो इसमें ये भी बन जाता है, तो सरकारी कामकाज में कब चलाया था? तो ये आपका 22 मार्च 1957 में इन्होंने इसको अपनाया था। ये भी आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा आपका शक संवत। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की संसद में कौन शामिल है? तो भारत की संसद में कौन है शामिल? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपके लिए अच्छी मेहनत की जा सके और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाया जा सके। और जो चैनल पर नया है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पर, कौन सा नगर डैन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। रोम इटली देश की राजधानी है तथा 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। धार्मिक शहर है जो तिबेर नदी के किनारे स्थित है, जबकि बिलग्रेड, बुडापेस्ट एवं वियना डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? रोम जो है इसके किनारे नहीं है, ठीक है? रोम जो है इटली देश की राजधानी है, ठीक है? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये सभी जो है डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत के विदेशी विनिमय समय का प्रतिरक्षक कौन है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आरबीआई। आरबीआई इज राइट हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें,
अहमदाबाद स्थित अभय घाट किसका समाधि स्थल है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फयान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें, इसने मध्य प्रदेश के समाज एवं सांस्कृतिक के विषय में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता की सुख की समृद्ध बताया और 414 ईस्वी में इन्होंने अपनी यात्रा का वमरंत यानी कि बौद्ध राज्यों का अभिलेख नाम से लिखा, जिसे आज फयान की यात्रा के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर होगा आपका 1916। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगर पूरी बात करें तो दिसंबर आपका इसमें लगाना है, दिसंबर 1916 में जो है हस्ताक्षर हुए थे। उसके बाद में मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में एक समझौता हुआ था, ये तो आपको होगा था, जिसमें कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचक मंडल की मांग औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली। यह समझौता जो है आपका कांग्रेस लीग योजना, ठीक है, कांग्रेस लीग योजना या फिर लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी चुंबक का चुंबकत्व किससे दूर किया जा सकता है? तो सही आंसर होगा आपका हथौड़े से पीट कर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, मौर्य सेना में कटौती कर दी गई थी। ये आपका गलत है, बाकी सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए दोस्तों क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 आर्टिकल में, ठीक है, 79 आर्टिकल में भारत की संसद का वर्णन किया गया है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनते, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय किस बैंक द्वारा नियंत्रित होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे का जनन अवयव कौन सा होता है? तो कौन होता है पौधे का जनन अवयव? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्प। पुष्प के अंदर से होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? तो सही आंसर होगा आपका 1965। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है। भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जनवरी 1965 यानी कि जनवरी में की गई थी। जनवरी 1965 में की गई। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य कृषि वस्तु कीमत नीति से संबंधित सुझाव देना है। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम को जो है आपका मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मैडम कामा को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो सर्वप्रथम सम्मेलन हुआ था वो दोस्तों आपका हो जाएगा बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसकी स्थापना जो है 1961 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। और जो ये आपका आंदोलन में पूर्व जो यह आंदोलन होता ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासर एवं युगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति जैसिम राव टीटो के संयुक्त रूप में आरंभ किया गया था। इस आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ 1961 में होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला हो जाएगा स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक आपके मोतीलाल नेहरू है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अमजद अली खां किस विधा से संबंधित थे? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरोद से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका,
हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कमी से होने वाले रोग को आपको पता करना है, तो ये भी आपको पढ़ना है टॉपिक। ऑप्शन नंबर ए, B1 की कमी से। ठीक है, B1 की कमी से जो है ये रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति का नाम बताना है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान बताना है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका, सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो है आपका पारे का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना बतानी है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्ष 1982 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो लाख का उत्पादन बताना, आंसर होगा आपका झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ये एक प्रकार का पदार्थ है लाख। ठीक है, तो झारखंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका, भारत की राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आंसर होगा आपका मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में किसी उद्यम में वर्गीकरण का क्या आधार है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर, बताइए दोस्तों, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उद्यम की परिसंपत्तियों का स्वामित्व। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हंसने वाली गैस कौन सी है? तो हंसने वाली गैस का नाम बताना है दोस्तों, तो हंसने वाली गैस का नाम हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यह रंगीन एवं गंधहीन गैस है। इसकी खोज जो है जोसेफ प्रिस्टलिन ने 1993 में की थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापन का प्रभाव है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, समुद्र तल का ऊपर उठना, और सी हो जाएगा महासागरीय धाराओं की प्रकृति में परिवर्तन। तो ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका अरुण को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो जो अरुण की खोज है वो आपकी 1781 में की थी। ये भी आपको याद रखना है। और किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। विलियम, ठीक है, विलियम हर्शेल ने। ये भी आपको याद रखना है। आगे की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? जर्मनी की जो सरकारी मुद्रा है वो आपकी ड्यूस मार्क कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर मंगोलिया। मंगोलिया इज राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का यानी कि CO2 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, पौधे उत्सर्जित करते हैं, तो पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दे प्लीज़। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। क्वेश्चन है आपका, कैलामाइक का एक अयस्क है। तो कैलामाइक एक अयस्क है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिंक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जाता। तो विटामिन में कौन सा यकृत संचित नहीं किया जाता, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, भारत में, क्योंकि चीन पहले था, अब चीन सेकंड पर चला गया है, तो फर्स्ट पर आ जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, दो अधिवेशनों के मध्य अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर हो सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 माह का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या रही। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मीना चरदा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या रही। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिस्टिक आवाजों को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किस राज्य की कठिया गेहूं को जीआई टैग प्रदान किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश की। यूपी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका, जेफ बोजेस का संबंध किस कंपनी से है। तो आंसर होगा आपका अमेजन ई कॉमर्स से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो आंसर होगा आपका 1988, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, पहली भूमिगत रेलवे मेट्रो की शुरुआत कब की गई थी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1984 में। वर्ष 1984 इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी रेलवे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दोस्तों ये तो थे हमारे आपके जो है 50 क्वेश्चन जीके के। ठीक है, अब मैं आपको करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका 1945, ठीक है 45 द्वारा जारी 8 महाशक्तियों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है। तो ये आपका 5वें स्थान पर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 कब मनाया गया। तो आपका 22 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में चर्चा में रहा सुरसा क्या है। तो ये अदरक का नाम है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर 1 जनवरी 2025 से भीख देना आपराधिक घोषित होगा। तो ये आपका भारत के इंदौर में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में वर्ष 2024 की विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2017 की तुलना में मलेरिया मृत्यु दंड में कितने प्रतिशत कमी दर्ज की गई थी। आपका 68% जो है मृत्यु दर कम की गई है, मतलब देखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में अंडर 19 महिला T20 एशिया कप किसने जीता। तो आपका भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आपका भारत करने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में लिस्ट ए क्रिकेट में खेलने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने। तो आपका वैभव सूर्यवंशी बने हैं, जो कि आपके 17 साल के ही है। ठीक है, तो ये आपकी बार जो है IPL में खेलने वाले, ये आपको याद रखना है। और इसको किसने खरीदा, ये आपका RR ने खरीदा, यानी कि राजस्थान रॉयल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी IFIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया। तो आपका 5वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां विकासशील आर्थिक सहयोग संगठन D8 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो आपका मिस्र में किया जा रहा है।
ठीक है दोस्तों, ये आपके 10 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। ठीक है, रोज आपको 10 क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे और ग्रुप में टेलीग्राम में आपको 15 मिलेंगे। ठीक है, वे भी आपको रोज करने हैं और ये भी आपको रोज करने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें और जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।